लोगों के लिए आवाज उठा सकें। तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे तो हम बोलते रहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, तो अगर हम तो मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट चांस है मैं कुछ करके दिखाऊं लोगों को। सबसे पहले तो मैं बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है। ये जो आवारा पशु वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बेचारा है वो कांग्रेस की है, हमारे विधायक जो है वो बीजेपी की है, तो वो जो काम करना चाहते हैं तो पहले ही काम लड़ा देते हैं वो लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उनका आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे भलेटा वार्ड से जिला परिषद का प्रत्याशी घोषित किया। इसके लिए ये तो होता ही है, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ के आगे जाते हो और आपकी पहचान बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग कोई ना कोई आपको वो पोजीशन दे देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मोदी जी हैं तो अमित शाह हैं, तो उनको भी तो लोग बोलते हैं ना चाणक्य। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका हूँ जगदेव ठानिया। आज आप बात करेंगे नूरपुर विधानसभा की। चुनाव का दौर पूरे गहमा गहमी में चला हुआ है, तो नूरपुर विधानसभा में जिला परिषद के चुनाव भी गहमा गहमी से चले हुए हैं। आज 2-3 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। इस वक्त हम मौजूद हैं भलेटा पंचायत में, भलेटा वार्ड में। जिला परिषद का ये भलेटा वार्ड है और यहाँ हम इस वक्त ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भलेटा ही है। तो आज हम मिलेंगे भलेटा वार्ड में चुनाव लड़ रही अनुराधा पठानिया जी से। तो आपका स्वागत है जी अनुराधा जी। नमस्कार जी। तो आज हम आपसे खुल के बात करेंगे। आपने हमें हमारे साथ खुल के बात करनी है। बिल्कुल। सबसे पहले बताइए कि आप राजनीति में प्रवेश आपने कैसे किया? जी एक्चुअली राजनीति में पहले तो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था पहले तो, लेकिन जब मुझे आसपास की थोड़ी मैं समस्याएं देखती थी लोगों की, तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम भी समाज सेवा कर सकें, लोगों के लिए आवाज उठा सकें। तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे तो हम बोलते रहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, तो अगर हम कहीं आगे बढ़ के काम करते हैं, अगर हमें मौका मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे उनका आशीर्वाद रहा और उन्होंने मुझे भलेटा वार्ड से जिला परिषद का प्रत्याशी घोषित किया। इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। तो मुझे लगता है मेरे लिए बेस्ट चांस है मैं कुछ करके दिखाऊं लोगों को। अनुराधा जी, पहले सबसे पहले ना आप साथ में ये भी बताइए कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही? आप इससे पहले क्या करते थे? हाउसवाइफ थे या कोई प्रोफेशनली या कोई कुछ ना कुछ करते थे आप क्या पहले? नहीं, मैं बेसिकली टीचर हूँ। पिछले 20-25 साल से एज ए टीचर वर्क कर रही हूँ। तो काफी सारे बच्चों के साथ मेरा कांटेक्ट होता है। लास्ट टाइम भी मैंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैंने बताया था। तो लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं जो सामने, तो मुझे लगता है कि उनको दूर होना चाहिए। आपने विधायक का नाम लिया तो मेरा प्रश्न भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। जब चुनाव हुए थे तो जो आपके हस्बैंड है ना, जिनको जितेंद्र पठानिया गुगली के नाम से जाना जाता है ज्यादातर, है ना, वो तो जब मैं ये एक मतलब नब्ज पर हाथ रख रहा हूँ, उनको चाणक्य कहा गया था उस वक्त। तो आपको क्या लगता था, आपको गर्व महसूस होता था कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यानी कि जो नुमाइंदे थे विधानसभा में, तो इनका चाणक्य के नाम से नाम घोषित हुआ, गुरुजी और चाणक्य? देखिए ये तो होता ही है, जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ के आगे जाते हो और आपकी पहचान बहुत ज्यादा होती है, तो लोग कोई ना कोई आपको वो पोजीशन दे देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मोदी जी हैं तो अमित शाह हैं, तो उनको भी तो लोग बोलते हैं ना चाणक्य। ये गुरु चेले वाला ये जो था, तो गुरु चेले वाला तो वो पहले ये गुरु थे उनके चुनाव में, क्योंकि ये मैं जरूर ये बात लोगों के मन में है तो मैं जरूर उजागर करूंगा दर्शकों के सामने। तो अब ये जो चुनाव आए हैं, तो क्या चेला भी अपना दायित्व तो पूरी तरह से निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वो आते हैं, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अभी तक तो ठीक ही है, ठीक ही चल रहा है। लगता तो है कि जीत ही जाएंगे। आगे जनता की इच्छा होती है और भगवान की सबसे बड़ी इच्छा, मैं भगवान जी को ज्यादा मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने निश्चित कर लिया है कि हम बन के आए तो वो बनाएंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं हुई, मैं तो उनके आगे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वही करना। आपके मायके कहाँ? मेरे मायके वैसे तो मैं डाकलड़ा में है,
पर मैं अपनी नानी के घर में रहती थी इंदौरा में। वो मल्ला सिंह जी की जो फैमिली है उन्हीं से बिलोंग करती हूँ मैं। तो मेरे नानू जी जो थे वो आरएसएस के एक लीडर थे। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अभी से नहीं है। मेरे जो दादू जी थे वो भी और मेरे नानू भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। तो छोटे से होते थे हम लोग तो काफी सारी ये लोग हमारे घर में आते जाते थे। वो कौन कौन से दिग्गज हैं ये भी सुनने में आया, वो आप अपने मुंह से खुद ही बताइए कि कौन कौन से ऐसे दिग्गज थे उस जमाने में जो आपके घर पर आते थे। नहीं, वो शांता कुमार जी, उमा भारती जी, उनका तो मुझे पूरा याद है। जब हम लोग उनके साथ बैठे भी थे, पिक भी थी। अच्छा। हम लोगों ने खिंचवाई थी, हमारे साथ बैठ के उन्होंने बात भी की थी। तो नाना जी के पास तो वो आते थे। आप संघ के साथ जुड़े? हाँ जी, वो संघ के साथ ही जुड़े, आरएसएस। अच्छा। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा चलो, ये तो चुनाव, अब चुनाव की बेला अब पूरे जोरों पर है। आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हो? राजनीति में अगर आए हो तो राजनीति में आने का एक विजन होता है, गोल होता है कि मैं ये करना चाहती हूँ। ऐसे कौन से आपके गोल है जो आप साबित करना चाहते हो कि मैं अगर बन गई तो मैं ये काम करूँगी? जी, सबसे पहले तो मैं बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, उनको अच्छी वो मिले, मौके मिले आगे बढ़ने के। और सबसे इम्पोर्टेंट नशा, वो मैंने कल भी किया था जिक्र कि नशे से बचाना बहुत जरूरी है। अगर नशे से बच गए और अच्छी आपकी एजुकेशन है तो आपके पेरेंट्स का लाइफ जो है वो बिल्कुल सेफ है ना, उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगर बच्चे नशा वगैरह करना सीख जाते हैं, पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं। वो चीज, और एक चीज और भी मेरे मन में बहुत आती है, ये जो आवारा पशु वगैरह इधर उधर घूमते रहते हैं, इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बेचारों को कुछ खाने को नहीं मिलता, लोगों के खेतों में घुस रहे हैं। एक तो लोगों का नुकसान होता है, दूसरा ये कि इनको वो डंडे मार मार के भगा रहे हैं वहां से। तो ये कहाँ जाए? उनके लिए शेल्टर का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो चीज भी होनी चाहिए कि इन आवारा जो पशुओं के लिए जो एक शेल्टर जो है वो बनना चाहिए, ताकि इनको भी कुछ रिलीफ मिले। हम लोग आगे बढ़ के देखो, ये तो बेजुबान जानवर है ना, ये थोड़ी बोलेंगे कुछ। जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो खेतों में ही घुसेंगे ये। तो इनके लिए जरूरी है कि वैसे तो सरकार ने भी स्कीम चलाई है कि हर पंचायत में गौसदन होगा, तो वो भी नहीं पूरा। उस पर आपकी कोई टिप्पणी? सरकार ने तो चलाई है। देखिए जी, वही मैंने बोला कि अभी यहाँ पे सरकार है, प्रदेश में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, हमारे विधायक जो हैं वो बीजेपी की हैं। तो वो जो काम करना चाहते हैं तो पहले ही टांग अड़ा देते हैं वो लोग, तो कोई नहीं पाते। तो जब तक सारे प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं आती है तब तक ये करना थोड़ा सा है तो मुश्किल। अब ये लोगों को समझना होगा कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो फुली सपोर्ट करो सभी को, ताकि कड़ी बने। महिलाओं के लिए कोई खास? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनको भी मौके मिलने चाहिए। अभी तो बहुत मतलब आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में, कहीं पे भी आप चले जाओ, हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, मातृशक्ति बहुत वो है। तो आप अगर इनको करने का कुछ मौका दोगे तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। विरोधियों को कैसे मानते हैं आप इस वक्त? नहीं, मैं किसी को भी विरोधी नहीं मानती हूँ। ये समाज है, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग अपने अपने वो लड़ रहे हैं इलेक्शन। मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, अपना दे रहे हैं। जिनका पसंद आएगा पब्लिक को, ठीक है ना, जिसका हम लोग आश्वासन दे रहे हैं, उनको लगेगा कि हम उनका काम पूरा कर सकते हैं तो वो निश्चित रूप से वोट करेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही है। तो मैं किसी से मिली नहीं हूँ तो मैं उसके विरुद्ध टिप्पणी भी नहीं करूंगी। पठानिया वार्ड बिलेटा से जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव निशान है ताला चाबी। मेरी सारी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अपील है, कृपया मेरा सहयोग करें और मुझे भारी मतों से जिताएं।